जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद दब गई, ठीक है। और ऊपर करो। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में। आज हम लोग हैं सीवान के मैरवा नगरीय क्षेत्र में और यहाँ बरसों पुराने जो है हरिराम महाविद्यालय में कई महीनों से अनियमितता की शिकायत और लगातार हमको लग रहा है कि दर्जनों बार शिकायत के बावजूद सीवान जिला प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रहेगी। यहाँ तक कि कुलाधिपति और कुलपति को भी यहाँ के लोगों ने शिकायत की। इस तरह के प्राचार्य के विरुद्ध लगातार छात्र और जो यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, उनका आक्रोश चरम पर है। पिछले दिनों आप सुने होंगे कि यहाँ की एक महिला शिक्षक के साथ यहाँ पर छेड़खानी और बदतमीजी के मामले की शिकायत मैरवा थाना में बाकायदा पंजीकृत है। बावजूद इसके अब तक इस प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं होने से प्राचार्य का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज कुछ युवा यहाँ के नेता हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ छात्राएं हैं जो इस प्राचार्य के विरुद्ध आज बाकायदा मोर्चा खोले हुए हैं। और मोर्चा तब तक नहीं बंद होने वाला है जब तक इस प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं होगी। हम आपको जोड़ते हैं यहाँ के कुछ युवा नेताओं से, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर आज इस प्रदर्शन और धरना का क्या प्रायोजन है। क्या कहेंगे राकेश पांडे जी, आखिर क्या मामला है? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई प्राचार्य पर, क्या मांग होगी सरकार से? सरकार से मांग यही है कि जब से प्रिंसिपल आया है यहाँ, तब से यहाँ अत्याचार कर रहा है, लड़की का मोबाइल जब्त कर ले रहा है, तो 5-5 दिन रखता है, स्पेशल रूम बनाया है। उसके बाद से इस कोष में पैसा है, बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से पैसा इसमें करोड़ों रुपया जमा है। 2 दिन में पास कराता है और प्रिंसिपल और वीसी को मिली भगत से क्या करता है, 2 दिन में माल सब गायब कर देता है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ चालू नहीं हुआ है, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चालू हुआ है? उसके बाद से प्रिंसिपल क्या किया कि गुंडों को बुलाकर और एक प्रोफेसर है उनको जबरन यहाँ फील्ड में दौड़ा कर पीटा। उसके बाद से धमकाता है कि बच्चे सबको बच्चिया को कि नहीं करोगे तो FIR दर्ज करूंगा। हर जन एक SC/ST भी धमकाता है करने के लिए। आपके कई दिनों से आ नहीं रहा है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो चार्ज क्यों नहीं देता है? खरीद बिक्री के नाम पर भी बड़े घोटाले हुए हैं। यहाँ मरम्मत के नाम पर लगभग करोड़ों के घोटाले की बात आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई है। इसमें इतना घोटाला हुआ है, अभी इसका जो बिल्डिंग का जो बना हुआ है, इसका चार्ट मांग रहे हैं कि दीजिए, चार्ट नहीं दे रहा है। और इसमें करोड़ों रुपया था कोष का पैसा सब इधर उधर कर और यहाँ आकर तानाशाही कर रहा है। एक महिला प्रोफेसर है, उनके साथ बदतमीजी किया था, बार बार धमका रहा है कि FIR दर्ज करूंगा, हर्जन करूंगा। और खुद ही भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है कि कभी कब आता है कब नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? DM SP और जिले के जो सूबे के अफसर हैं और मुख्यमंत्री समेत और जो राज्यपाल हैं, उनसे क्या मांग होगी आपकी? मांग हम लोग यही करेंगे, हम लोग बजरंग दल का और तमाम युवा नेता यहाँ सब छात्र छात्राएं यहाँ सब लोग हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग अब इसके बाद से अगर जिला प्रशासन मांग करेंगे कि उनको सस्पेंड किया जाए, यहाँ से बर्खास्त किया जाए उनको, और VC को मिली भगत के चलते इतना घटना का अंजाम हो रहा है। चलिए नाम बता दीजिए। राकेश कुमार पांडे, समाज सेवी। हाँ प्रमोद जी, क्या कहेंगे? आज लगातार छात्र छात्राओं के शोषण को लेकर के यहाँ विद्यालय में जो महाविद्यालय में अनियमितता हो रही है, उसे लेकर के आप लोग आंदोलनरत हैं, क्या मांग होगी आपकी आज? हम लोग की एक ही मांग है, इसके जैसे प्रोफेसर को, प्राचार्य को यहाँ ही नहीं, ये राज्य के किसी कोने में किसी विद्यालय में रहने के लायक आदमी नहीं है। इसको नौकरी से निकालकर इसको किसी कूड़ेदान को मतलब साफ सफाई में लगाया जाना चाहिए। इसका जो नेचर है उसके हिसाब से उसका काम वही है। ये कैसे गलती से प्रोफेसर या प्राचार्य बन गया है, ये बहुत मतलब घोर लापरवाही है। ये क्या कहें हम कि ये बच्चों और बच्चियों के भविष्य को बेच रहा है। ये सरकार के खजाने को नहीं बेच रहा है, ये छात्र छात्राओं के भविष्य को बेच रहा है। मैरवा क्षेत्र के किसानों की गाढ़ी कमाई से इस हरिराम महाविद्यालय का निर्माण हुआ। आज उस कोष में करोड़ों रुपए गबन का आप लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो अभी ये विश्वविद्यालय प्रशासन जब जांच करके सामने लाएगा तब ना। हम लोग तो आरोप लगाए हैं, हम लोग को जानकारी है, लेकिन क्या मजबूरी है विश्वविद्यालय प्रशासन की कि दर्जनों बार शिकायत करने के बाद, RTI से मांग करने के बाद आज तक किसी भी शिकायत का जवाब नहीं सार्वजनिक किया गया, ना किसी पे कार्रवाई किया गया। तो अब इसी बात से हम लोग आज जाकर आज से तालाबंदी किए हैं। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगा, जांच को सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक अब हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। चलिए नाम बता दीजिए। प्रमोद सिंह, बजरंग दल प्रखंड संयोजक, मैरवा।
क्या कहेंगे, क्या मामला है? प्राचार्य को लेकर के लगातार आक्रोश दिख रहा है, छात्र छात्रा समेत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी आंदोलित हैं, क्या मामला है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि ऐसे प्राचार्य जो आपराधिक कृत्य का व्यक्ति है और इसको लेकर आप यहाँ आए हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस महाविद्यालय ही नहीं, ये हरिराम महाविद्यालय के मैटर नहीं है। जहाँ भी ये प्राचार्य महोदय जी गए हैं वहाँ भी इनका यही रवैया रहा है। वहाँ पर लूट खसूट करना, निर्दोष शिक्षकों पर SC/ST करना भी, यहाँ तक कि मैंने इसके पूर्व भी इन पर मामले, इस तरह के मामले प्रकाश में जी हम आपको दिखा देंगे। जी, जगलाल कॉलेज में भी थे, वहाँ पे भी यही मामला। उसके बाद से आपको कमला राय में भी वही मामला। राजा सिंह कॉलेज में एक माने कहीं पूर्व रजिस्ट्रार पर गोली चलवा देना, ऐसे ऐसे मामले उन पर दर्ज। मैंने ये आपराधिक किस्म का प्रचार है। वहाँ से उसको एथी करके माने उसका कृत्य देकर ट्रांसफर किया गया हरिराम महाविद्यालय में। यहाँ जब आए, यहाँ पर भी आकर जब छात्र उसका गलत कृतियों का विरोध कर रहे थे तो उस पर केस करना छात्रों पर, हमारे और एक महिला शिक्षक के साथ बता रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं। तो हम लोग छात्रों पर भी केस करने लगा, केस करके इस पर भी SC/ST फर्जी मुकदमा कर दिया, हम पे केस कर दिया। उसके बाद से करने के बावजूद यहाँ पर महात्मा गांधी जी का फोटो पर 26 जनवरी के दिन जी पैर रख करके खड़े होने का भी मामला वायरल हुआ था। तैल चित्र पर अपना पैर रखकर झंडा तोलन किया। यहाँ पर भी इसका भी जांच हुआ, यूनिवर्सिटी आया, यहाँ जांच कमेटी आया, लेकिन उसमें भी जांच कमेटी ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आज इसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि एक महिला प्रोफेसर जो कि इसके पूर्व में एक महिला प्रोफेसर के साथ अभद्र व्यवहार किया, केस भी हुआ, केस के उसमें भी जांच कमेटी आया, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यानी इसमें सारा के सारा VC महोदय मिले हुए हैं, उनको पैसा ही मोटा माल देता है, इसीलिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। ना उसको कोई सस्पेंड करना, ना कुछ, ऐसे दर्जनों हजारों से केस है। क्या मांग करेंगे? सूबे के सुशासन सरकार जो नीतीश जी हैं कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर कार्य हो रहा है, भ्रष्टाचार की मामली है, भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या मांग करेंगे आप? हम चाहेंगे कि इसको डिमोशन किया जाए और इसके यूनिवर्सिटी में उसको चपरासी के पद पर रखा जाए। उसके बाद सुनिए, और इसका मामला यह है कि एक माने हमारे छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास के छात्र अधीक्षक हैं डॉक्टर नरेश कुमार, उनको अपने आपराधिक गुंडों द्वारा 4-5 गुंडों द्वारा लिया कर यहाँ उनको मारा पीटा गया। इस पर भी थाने में उसको बाय नेम उस पर केस दर्ज है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ना VC इसमें कान में तेल डालकर सोया हुआ है। VC इतना केस होने के बावजूद VC अभी तक क्या कर रहा है? क्यों नहीं इसको डिमोशन कर रहा है? क्यों नहीं इसको सस्पेंड कर रहा है? हम मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द इसको सस्पेंड किया जाए। परिचय दे दीजिए। अशोक कुमार राम, छात्र जदू सिवान। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लगातार प्राचार्य का आतंक बढ़ता दिख रहा है, लगातार छात्र और छात्राओं के साथ साथ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी आंदोलित हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से? ये सबको बता देना चाहते हैं कि ये प्रचार्य के रूप में एक गुंडा है। रामानंद राम एक प्रचार्य के रूप में गुंडा है, जहाँ रहे हैं अपना आतंक जारी रखे हुए, लूट घसोट करना और छात्राओं के साथ बदतमीजी करना ये आम बात नहीं है। या हरिराम महाविद्यालय में भी ऐसा रवैया किया हुआ और उन्हें अपने चैम्बर में एक प्राइवेट रूम का भी निर्माण करवाया हुआ है। अभी महाविद्यालय में शौचालय नहीं है, छात्राओं लोगों को परेशानी होता है, लेकिन अपने रूम में एक पर्सनल ये कंपार्टमेंट बनाना, प्राइवेट रूम बनाना, ये कहाँ तक सही है? हम पूर्व में भी यहाँ के प्रोफेसर पे हाथ उठाए थे, गुंडे के द्वारा मारपीट हुआ था, मैरवा थाना में FIR दर्ज है। मैं मैरवा प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको यथाशीघ्र इसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर इस महाविद्यालय में अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार ये बनाए रहेंगे। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय के VC महोदय की मिली भगत से ही ऐसे कारनामों का अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पिछले माह भी जांच कमेटी आई और जांच का कोई रिपोर्ट वहां दिया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। और कल भी जांच कमेटी आई हुई थी। अब देखते हैं कि VC महोदय जांच कमेटी के अनुसार क्या करते हैं। इनका आए दिन का यही रवैया है और यहाँ एक दिन में ही यहाँ से प्रपोजल जाता है विश्वविद्यालय। आप समझिए, एक दिन में यहाँ विकास कमेटी की बैठक होती है, प्रपोजल विश्वविद्यालय जाता है, अगले दिन विश्वविद्यालय इसको पास कर देती है और फिर अगले दिन यहाँ सामान आ जाता है। ये 3 दिन के प्रक्रिया में खरीद बिक्री में भी बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। 32 लाख कुछ हजार का है मामला। चलिए परिचय दे दीजिए। वेद प्रकाश चौहान, जिला सुनक सिवान, ABVP।